बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हयात इंसानी की हकीकत। हयात इंसानी ये नहीं जिसमें हम जी रहे हैं, बल्कि ये बहुत तवील है। इस ज़मन में कुरान मजीद में सूरत अल-मोमिन में बड़ी अजीम आयत आई है जिसका तर्जुमा ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, तूने हमें 2 दफ़ा बेजान किया और 2 दफ़ा जान बख्शी। हमको अपने गुनाहों का इकरार है, तो क्या निकलने की कोई राह है? तो ये मौत की 2 सूरतें कौन सी हैं जिसका यहाँ जिक्र हो रहा है? हम तो एक ही मौत से वाकिफ़ हैं। इस तरह यहाँ मज़कूरा 2 अहया कौन से हैं? हम तो एक ही अहया से आगाह हैं जो क़यामत के दिन होगा। यही बात सूरत अल-बकरा में एक और अंदाज में आई है। तर्जुमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम अल्लाह के राज से क्यों मुनकिर हो सकते हो? जिस हाल में तुम बेजान थे तो उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। इंसान की 5 जिंदगियां हैं या 9, यूं कहें कि इस तवील जिंदगी के 5 अदवार हैं, जिनमें से 2 अदवार सोते हुए गुजरते हैं और 3 बेदारी में। सबसे पहला दौर वो है जब आलम अरवाह में इंसान की रूह को पैदा किया गया। उस वक्त सिर्फ रूह थी, जिस्म नहीं था, और वही आलम अमर है। वहाँ सिर्फ रूहानी ज़िंदगी थी। इस पहली ज़िंदगी के बाद हमें सलाह दिया गया, ये गोया दूसरी ज़िंदगी है, ये मौत और नींद की कैफियत है। इसके बाद हमें तीसरी ज़िंदगी इस दुनिया में मिली। रहम मादर में इंसानी जनीन जब 120 दिन का हो जाता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है जो उसमें रूह ढूंढता है। हयाती दुनिया का 70-80 साल ज़िंदगी मुकम्मल होते ही इंसान का इंतकाल होता है। यहाँ से उसकी 14वीं ज़िंदगी शुरू हो जाती है। यह आलम बरज़ख और कब्र की ज़िंदगी है। 5वीं ज़िंदगी आखिरत की है। ये उस वक्त शुरू होगी जब सूर फूंका जाएगा। सूर के असर से सब मरे हुए लोग जी उठेंगे और अपनी कब्रों से निकलकर दी गई खबरों की सच्चाई का नज़ारा करेंगे और अपनी रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे।